बायोलॉजी का पहला टॉपिक है जो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग को ले सकते हैं। सजीवों की विविधता, सजीवों की विविधता, सजीवों के लक्षण के साथ। सजीवों के लक्षण में मैंने ये लिख रखा है कि सबसे पहले लक्षण होता है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म का पाया जाना। सजीव वो है जो जिसमें जीव द्रव्य पाया जाए, प्रोटोप्लाज्म पाया जाए। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक, यदि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है तो बिना जीव द्रव्य के सजीव की परिकल्पना करना बेमानी है। तो सजीवों का प्रमुख लक्षण है जीव द्रव्य का पाया जाना, जो कि हमारी कोशिका में पाया जाता है। नंबर दूसरे पे आता है मेटाबॉलिज्म, जैसे भी बोल रही थी मिनी कौशल कि उपापचय में अब उपचय और अपचय क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे उपापचय, उपचय और अपचय का एक सामूहिक नाम है, जहां हमारे शरीर में फिजिकल और केमिकल रिएक्शन होते हैं। फिजिकल का मतलब हो गया जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं वो जटिल टुकड़ों में है। किस टुकड़ों में है? जटिल टुकड़ों, कॉम्प्लेक्स में है। उन कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना है कैसे? दांतों से चबाकर मैस्टिकेशन करते हैं, दांतों से चबाते हैं। रोटी को दांतों से चबा करके उसे हम लोग गुद्दी बनाते हैं, और जब गुद्दी बनती है तो जो उसमें ग्लूकोज पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, वो ग्लूकोज हमारे इंटेस्टाइन आंतों में वो एब्जॉर्ब होता है। तो उपचय एक प्रकार से निर्माण की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया? निर्माण की प्रक्रिया, जिसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एक तरह से डिस्ट्रक्टिव फेज है। ठीक है, जटिल टुकड़ों का सरल टुकड़ों में टूटना। ठीक, तो श्वसन की क्रिया एक कैटाबॉलिक रिएक्शन, अपचय क्रिया है। फिर उसके बाद आता है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। संवेदनशीलता ये वातावरण के प्रति, वातावरण में जो उद्दीपन होते हैं उनके प्रति हम प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होकर के संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। तो ताप, टेम्परेचर, जैसे अभी गर्मी लग रही है तो गर्मी में क्या होता है, हमारी बॉडी एडॉप्ट करती है, और एडेप्टेशन अनुकूलन होता है पसीने को निकालकर। ठंडियों में यदि ठंडी लगती है तो हमारी स्किन जो है वो वातावरण से ठंडक को करीब से अंदर ले जाती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हमारा ऑलरेडी गर्म होता है। तो ये संवेदनशीलता जिनमें पाई जाती है वो सजीव कहलाते हैं। ठीक, फिर होमियोस्टेसिस, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में लाना यानी अनुकूलन। सजीव वो है जिनमें अनुकूलन पाया जाए। ठीक, वातावरण के प्रति अपने आप को उन दशाओं में बदलने की क्षमता हम पाए जाते हैं, वो होमियोस्टेसिस कहलाते हैं। फिर पोषण की क्रिया। ठीक, तो प्लांट और एनिमल्स लिविंग कहलाते हैं, नॉन लिविंग में वायरस, विषाणु को रखा जाता है। इसीलिए विषाणुओं को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, अर्थात वो सजीव और निर्जीव दोनों को जोड़ने का काम करता है। उनको कनेक्टिंग लिंक, इंटरमीडिएट स्थिति या मध्यस्थ जाति या संयोजक कड़ी का नाम दिया जाता है। ये इस टॉपिक में यही चीजें, इन्हीं चीजों को आपको लिखना है कि सबसे पहले लिखेंगे लिविंग सजीवों के लक्षण, फिर सजीव के लक्षण लिखेंगे, तो फिर निर्जीवों को उनसे तुलना करनी है, आपको कंपेयर करना है। उसके बाद फिर आता है कि सजीव में पौधे और जंतु, तो पौधे जंतुओं में क्या अंतर है ये आपको जानना है ना। और पौधे अंतुओं में अंतर जानेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले इसी के आधार पर होगा कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि उसकी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे ऑटोट्रॉफ यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, सूर्य की उपस्थिति में वो क्लोरोफिल के साथ में क्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। उसी भोजन के लिए हम लोग पौधों के ऊपर निर्भर हैं। ठीक, श्वसन की प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, और पौधे जो ऑक्सीजन निकालते हैं उसे हम श्वसन की प्रक्रिया में करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सजीव और निर्जीव और सजीवों में, पौधों और जंतुओं में अंतर करना है। तो पोषण के आधार पर पौधे और जंतु में अंतर करते हैं। इसके अलावा क्या बचता है? इसके अलावा बचता है शारीरिक संगठन, सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक, शारीरिक संगठन में आपको बताया जाता है कि प्लांट सेल में सेलुलोज पाया जाता है शैवाल के तौर पर। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसको हम लोग प्लाज्मा लेमा या जीव द्रव्य कला कहते हैं, जो कि एक लचीली कला, लचीली मेम्ब्रेन होती है, और वो जंतु कोशिका में पाई जाती है। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक,
संरचना नहीं पाई जाती। तो इस तरह से जंतु और पौधों को दोनों को डिफाइन करना, ठीक है। इसके अलावा यदि किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो तो खड़े होकर पूछ सकते हैं या बैठे बैठे पूछ सकते हैं, है ना। यदि किसी को कोई चीज लिखा हुआ जो दिक्कत हो वो पूछ सकता है, या फिर मान लीजिए अभी पूछने में आपको शर्म आ रही है तो अपनी रफ कॉपी में इस तरह के क्वेश्चन बना लीजिए और उसको दे दीजिए।